मेरा जाने का इरादा भी नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मौलाना हुज़ैफा साहब हर साल बुलाते हैं और हर साल बुलाकर मेरे हिस्से में दुआएं आती हैं। मैंने गुज़िश्ता साल भी इसी मंच से इसी प्रोग्राम में बतौर मजाक एक बात कही थी कि मेरी हैसियत राजकारण में जैसे अडवाणी की है, इस तरह यहाँ पर है। रिबीन काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साल उड़ाने के लिए बुला दिया जाता है, मार्गदर्शक मंडल के अंदर डाल दिया है, तो बोलने के लिए इजाज़त भी नहीं है। उसके बावजूद मौलाना ने कहा कि कुछ बात रखूं, आप लोग इजाज़त देंगे, वक्त ख़त्म हो गया है, अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं 10 मिनट बात रखूँगा, और अगर आप नहीं इजाज़त देंगे बिला तकल्लुफ़, कोई नाराज़गी कोई गिला शिकवा नहीं, 1 मिनट में दुआ करके बात खत्म करूँगा। आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं बात करूँगा, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम साथियों और मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों और ख़वातीन, अक्सर आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब इल्म, तालीम और एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं तो आम तौर पर सूरह इक़रा की आयत हम सुनते हैं। आज भी यहाँ इस मंच से डॉक्टर साहब वगैरह काफ़ी लोगों ने उसका हवाला दिया। मैं एक हटकर एक चीज़ मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मुफ़स्सिर कुरान जो है वो फरमाते हैं, सूरह बक़रा की ये जो आयत है, गालिबन आयत नंबर 282 है, बक़रा के आखिर की आयतों में से है, बड़ा रुकू जो है उसमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। ईमान वालों, जब आपस में कोई मामला करो, लेन देन का, कर्ज का, फक्तुबू इला अजलिन मुसम्मन, तो उसको लिखवा लिया करो, उसको, उसके करार, उसका एग्रीमेंट, उसका दस्तावेज, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका लीगलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए कुरान पाक और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक कमाल था, कम चीज़ में दुनिया भर का इल्म दे जाते थे, छोटी सी बात, इसलिए आपको जवामिउल कलीम भी कहा गया। एक छोटी सी हदीस है, लेकिन उसके ऊपर आप देखो तो दुनिया भर की किताबें लिखी जा सकती हैं। यही कमाल कुरान पाक का भी है कि छोटी सी आयत है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक की बाज़ आयतें इतनी छोटी हैं, उस पर मैंने रात भर में 100 मसाइल उससे इस्तेमाल किए, इस्तिखराज किए। छोटी सी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, कि जब लेन देन करो, मामलात करो, व्यवहार करो, कारोबार करो, कुछ उधार सुधार की बात हो तो एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए मैं 2-3 चीज़ें इसमें समझा रहा हूँ, बज़ाहिर बहुत छोटी आयत है, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें अल्लाह ने इसमें बयान की। सबसे पहले लेन देन और कारोबार। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कारोबार चलता था, लेन देन होता था, उधार सुधार भी होता था, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, और मक्का और ताइफ बिजनेस का हब था। सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस ज़माने में सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा का नाम बोला जाता था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयद जनाब ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो उसको आमुल हुज़्न कहा, गम का साल। क्यों? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, दुनिया पर असर था उस ज़माने में, और इतना बड़ा असर था कि मक्का वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ गुस्ताखी, बदतमीज़ी से पेश आए। बहरहाल मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं समेट रहा हूँ। सबसे पहले तो ये साबित हुआ कि बिजनेस उस ज़माने में भी होते थे। अब जाहिर है दूसरे नंबर पर इल्म पर आइए, एजुकेशन के ऊपर आइए, बिजनेस होते थे और दुनिया भर के तरह तरह के बिजनेस होते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये खास जो उधार का जो लेन देन होता है, चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं है, वादों की बेच होती है, वादों का बिजनेस कारोबार, तो
कब जायज़ है, किस शक्ल में जायज़ है, कितना जायज़ है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए लीगलाइजेशन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बिजनेस होता था तो जाहिर है बिजनेस के ताल्लुक से जिन उलूम की ज़रूरत है वो भी लोग सीखते थे। बिजनेस के ताल्लुक से जिन जिन इल्मों की, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जाहिर है उस ज़माने में भी सीखा जाता था। तो कारोबार और कारोबार से लगता हुआ इल्म और उसकी ज़रूरियात ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस्लाम किस दौर में तालीम दे रहा है, मैं अपने तीसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। कारोबार के ताल्लुक से उसके उलूम को सीखना और लेन देन और उसका लीगलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन और करार और जो कुछ भी ज़रूरियात हैं उसको लिख लो। इस ज़माने में कुरान कह रहा है जिस वक्त, जिस ज़माने में लिखने पढ़ने का कोई तस्वुर ही नहीं था, लिखने पढ़ने के आलात, इक्विपमेंट, कागज़, कलम, किताब, रोशनाई, पेपर, कुछ था उस ज़माने में। जिस ज़माने में लिखने पढ़ने के असबाब नहीं थे, उस ज़माने में कुरान पाक लिखने की और उसको बाकायदा दस्तावेज की शक्ल देने की ताकीद कर रहा है। और आप हैरान होंगे, आज इस मामले में मुसलमान पीछे हैं थोड़ा सा दस्तावेज़ात के ताल्लुक से, लीगलाइजेशन कानूनी कायदेसरकरण और दस्तावेजीकरण में हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन में नो डाउट आगे जा रहे हैं, लेकिन अभी कमी है। और यही हमारी वो दुखती रग है जिसको लेकर बुलडोज़र की धमकी दी जाती है। दस्तावेज लीगल अपने काम को, अपनी प्रॉपर्टियों को, अपने घरों को, अपने मकानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तानों को और आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ का लीगलाइजेशन, उसको लीगल कायदेसर का और उसके दस्तावेज को तैयार करना। आज हम पीछे हैं। हालांकि कुरान ने, मैंने जो कहा, किस ज़माने में इसकी ताकीद की, जिस ज़माने में ये सारे असबाब ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कमाल है, सहाबा किराम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, एक एक चीज़ को दस्तावेजी शक्ल दी। बिजनेस के ताल्लुक से हमको ताना दिया जाता है मुसलमान बहुत पीछे है, पछाते। आप देखें पूरी किताबें भरी हुई है बिजनेस के तरीक़ों के ताल्लुक से इस्लाम में। कुरान की आयत और उसके बाद तफासिर और अहादीस और उसके बाद अहादीस को लेकर हमारे उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें बिजनेस की शक्लों के ऊपर, बिजनेस कैसा हो, कितना हो, उसकी क्या शर्तें, बाय कौन, मुश्तरी कौन, लेने वाला कौन, देने वाला कौन, किस तरह के करार होने चाहिए, चीज़ कितनी होनी चाहिए, कीमत कैसी होनी चाहिए, कौन सी शक्लें जायज़ है, कौन सी शक्लें नाजायज़ है, किन चीज़ों का कारोबार हो सकता है, किन चीज़ों का नहीं हो सकता है। शेयर्स कंपनी के ताल्लुक से बहुत सारे लोग मसाइल पूछते हैं, शेयर के ताल्लुक से किताबें भरी पड़ी हैं। एक एक छोटी चीज़ को आपको हैरत होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दस्तावेजीकरण कितना एहतमाम था हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 लाख हदीसें उस ज़माने में लिखी थी। 6 लाख हदीसें 14 साल के अंदर 6 लाख हदीस। और इससे ज़्यादा हैरत आप देखिए, कुरान पाक माशाअल्लाह हमारे यहाँ जब मदरसों के प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की ज़बान से कुरानी उलूम को अब जब सुनते हैं, कुरान में कितनी सूरतें हैं, कुरान में कितनी आयत हैं, कुरान के अंदर कितने ज़बर हैं, कितने पेश हैं, कितने नुक्ते हैं, ये बहुत दुनिया के किसी और मजहब में इतनी बारीकी से दस्तावेजीकरण को अहमियत दी गई आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज हम पीछे हैं। दोस्तों, बात में ख़त्म करने से पहले एक बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि दस्तावेजीकरण, इसमें अपने आप को मजबूत बनाएं। इंशाअल्लाह अगर आज हम इसमें मजबूत हैं कानूनी एतबार से, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। लेकिन अगर इसमें वही सुस्ती, लापरवाही, काहिली कि चलो कहीं से जो मिल गया, कोई ज़रूरत नहीं, लीगल है इलीगल है, कायदेसर है गैर कायदेसर है, उसका दस्तावेज है नहीं है, वो बहुत सारी मतलब अभी जो बुलडोज़र का मसला आपको चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को लड़ रही है। लेकिन हमारी भी अपनी कमियां हैं। दस्तावेजीकरण और लीगल, हर चीज़ लीगल वे से ही आपको इस मुल्क में जीना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, एजुकेशन के ताल्लुक से, इसी आयत के ताल्लुक से मैंने पहले बात कही थी कि जब बिजनेस की बात चल रही है और बिजनेस के तरीकों की, तो जाहिर है इसमें एजुकेशन भी आया है। एजुकेशन का तस्वुर
आज जो थोड़ी सी हमारी जो इमेज और छाप बनाई जा रही थी मुसलमान पछात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों में मुसलमानों में जो तरक्की की है, अब इसको भी एजुकेशन जिहाद कहा गया है। एजुकेशन जिहाद आप देखो, ये हमारे पास बहुत काबिल चेहरे हैं, इनको देखकर मुझे माजिद देवबंदी का एक शेर याद आ रहा है। दो चार उम्मीदों के दिए हैं अब भी रोशन, दो चार उम्मीदों के दिए हैं अब भी रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हमने तो समंदर में भी बनाए हैं रास्ते, हमने तो समंदर में भी बनाए हैं रास्ते, हमको मिटाना यूँ आसान नहीं है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे रहबर हर फील्ड में। जो ताना दिया जाता ना अब्दुल पंचर वाला, मैं एक बात कहकर बात खत्म कर देता हूँ, माफ़ करना, मुझे अब्दुल से एक बात याद आई। आज भी इतने तासुब और नफरत और खाई के बावजूद हमारे लिए बहुत कम वैकेंसियाँ हैं, स्कोप कम है। हमारे साथ जो दूसरे नंबर के शहरी जैसा जो वर्ताव हो रहा है, 2014 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर हमारी जो हालत बतलाई गई थी 2014 के इलेक्शन से पहले, मैं वो कमीशन जो दिल्ली में बिठाया गया था, मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस का नाम भूल रहा हूँ, उसमें बोल रहा था कि इतनी राहें रुकावटों के बावजूद हमारे अंदर टैलेंट कितना है। मैं उसकी एक बात बतला रहा हूँ कि आज भी इतने नफरत और तासुब भरे माहौल में वल्लाह मैंने एक चीज़ देखी है, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी कंपनियों में कई की पोस्टें के ऊपर आपका अब्दुल बैठा हुआ है, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर। मैं छापी आपके करीब है, छापी मैं 2-3 साल पहले छापी के एक छोटे से गांव में गया, छोटी छापी के पास। उस गांव में वहाँ के जो उलमा और जो हमारे जिम्मेदार साथी थे मुझे एक फैक्ट्री पर ले गए। वहाँ फैक्ट्री पर मैंने देखा, मुझे तो कुछ सब बाउंसर जा रहा था, क्या बन रहा था समझ नहीं आ रहा था। सब लोहे के और कुछ पार्ट्स वगैरह बन रहे थे। उन्होंने बतलाया कि ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे, ये जो हमारा हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जो आलात हैं, जो वेपन्स हैं, उसमें ये पार्ट इस्तेमाल होते हैं। और उसका सारा जो करार है हमारी मुसलमान कंपनी के साथ है, इस कंपनी के साथ। और इससे हैरत की बात है, उसका जो ये जो पार्ट्स, जिस कंपनी, जो सरकार ने जो ऑर्डर दिया है, और वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है, ये सारे पार्ट्स जो वेपन्स में इस्तेमाल होते हैं डिफेंस में, उसका जो चीफ सेक्रेटरी है वो मुसलमान है, और मुसलमान भी के साथ दाढ़ी टोपी और 5 वक्त का नमाजी है। आपके अंदर वो खूबी है, वो कमाल है, इतनी नफरतों के बाद भी आप अपनी जगह बनाते हैं और बना सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इमरान भाई गए, उन्होंने जो बात कही थी बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल भी मायूस और नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी और कल भी और क़यामत की सुबह तक हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुस्तकबिल और फ्यूचर ताबनाक है, वक्ती हालात है, समझे, ये सब दुआएं हैं, कोई आसमान नहीं है। राहत इंदौरी साहब के अशार आपने सुने होंगे, बयान करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने पर भी कह रहा है, बस ये तो सब चलता रहता है। बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। और बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जो लोग जिन्होंने अरेंज किया है, जमीयत उलमा कलोल, और इसी तरह जो हमारे मेहमानान हैं, इसी तरह मीर साहब वगैरह हैं, और जिन्होंने भी ताउन में, हौसला अफजाई में या ताउन किया है, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस मंच से एक बात और, मैं जमीयत उलमा कलोल के ज़िम्मेदारों को आज कहकर बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ है हौसला अफजाई, लेकिन एक चीज़ और करें, वो ये है कि हमारे इन बच्चों में जो बच्चे डॉक्टर या वकील बनना चाह रहे हैं आगे चलकर, और फाइनेंशियली अगर कमज़ोर हैं, तो जमीयत उलमा कलोल उसके लिए हिम्मत और इरादा करें कि उनकी फ़ीस में हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। चालू यही चल रहा है।